सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती को लेके बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है और अपडेट दो है। पहला अपडेट आपके ट्रेनिंग कैलेंडर को लेके है कि ट्रेनिंग कैलेंडर जारी हो चुका है। ट्रेनिंग कैलेंडर किस फोर्स का जारी हुआ है, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ एसएससी जीडी के फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट्स को हाइट मेजर में बाहर कर दिया गया था और उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कोलकाता हाई कोर्ट में केस किया और कोलकाता हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला बच्चों के फेवर में निकल के सामने आ रहा है। वो फैसला क्या है उसकी भी जानकारी मैं इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फिगर ही क्या है बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सारी की सारी जानकारी समय से पहले मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। तो ये जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले लोग बात करते हैं एसएससी जीडी में ट्रेनिंग कैलेंडर को लेके। दोस्तों कौन से फोर्स का ट्रेनिंग कैलेंडर अभी जारी किया गया है मैं बता दूं। अभी आपके एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का ट्रेनिंग कैलेंडर जारी हुआ है। जैसे मैं बता दूं एसएससी जीडी में जो आपके फोर्सेस वाइज भर्ती कराई जाती है, जिसमें आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसबी ये सब इंक्लूड रहता है। उसी में से जो आपके एसएसबी वाले हैं ना सशस्त्र सीमा बल के, उनका ट्रेनिंग कैलेंडर जारी हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं एसएससी जीडी में बेसिक ट्रेनिंग होता है, ठीक है, 44 वीक का। उसमें दोस्तों ये बेसिक ट्रेनिंग इनका होगा और देख सकते हैं ये जो है वो सीटीजीडी का है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए इनका 44 वीक का ट्रेनिंग होगा और नवंबर में ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है बोल के इस नोटिस में यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और ये ट्रेनिंग कैलेंडर नोटिस है जो कि भैया एसएसबी के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। मैं आप सभी को बता दूं बहुत सारे बच्चे बोले कि नवंबर में यहाँ पे ट्रेनिंग कैलेंडर जारी हो गया एसएसबी का, क्या ये भर्ती नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए ये जो बात है वो भैया एमएचए के ऊपर डिपेंड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर कि वो भर्ती को कंप्लीट कर पाती है कि नहीं कर पाती। अगर भर्ती को कंप्लीट कर देती है तो नवंबर लास्ट से भैया एसएसबी वालों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर भर्ती नहीं कंप्लीट कर पाती, भर्ती में थोड़ा डिले होता है, तो ये थोड़ा डेट एक्सटेंड हो जाएगा कि भैया एमएचए के हाथ में, वही लोग इसको डिसाइड करते हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आगे पीछे होते रहता है। लेकिन इससे आपको एक चीज पता चल गया होगा कि भैया एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का पूरा प्रोसेस डिसाइड हो चुका है। जबकि नवंबर में अगर ट्रेनिंग होगा एसएसबी का तो उससे पहले इस भर्ती को कंप्लीट करना है। तो ये लोग उसी स्पीड से भर्ती को कंप्लीट कराएंगे। इसलिए जो बच्चा फिजिकल पास हो चुका है वो बच्चा मेडिकल तैयारी में लग जाओ। अक्टूबर में आप सभी के मेडिकल स्टार्ट है, ठीक है। और इसी के साथ अगर टाइमली कंप्लीट कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे। और टाइमली ना कंप्लीट कर पाए तो ये थोड़ा आगे पीछे होते रहता है, हर साल ऐसे देखने को मिलता है, आगे पीछे होते हैं। इस साल भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने दे दिया है, तो भैया तैयारी में रहो, अक्टूबर में आप सभी के मेडिकल होने हैं। इसी के साथ एसएससी जीडी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला भी निकल के सामने आ रहा है और ये ऐतिहासिक फैसला कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ है। अब ये ऐतिहासिक फैसला क्या है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपके एसएससी जीडी की भर्ती का फिजिकल चला था और फिजिकल में बहुत सारे बच्चों को हाइट मेजरमेंट में बाहर कर दिया गया था, जिसमें उन बच्चों का हाइट कितना था आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन बच्चों का जो हाइट था वो 169.5 सेंटीमीटर हाइट था, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था। और इसमें भैया इनका हाइट पूरा 170 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम, मतलब 169.5 सेंटीमीटर हाइट था। फिर भी इन बच्चों को फिजिकल से बाहर निकाल दिया गया। इन बच्चों ने सीआईएसएफ टेस्टमैन, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, इन सारी भर्तियों में ऑलरेडी पहले से फिजिकल दिया हुआ है। उन लोगों ने वहां पे स्लिप दिखाया, पर स्लिप पर कोई मान्यता नहीं है। उन्हें कहा है कि तुम एलिजिबल नहीं हो, बाहर जाओ। फिर उन बच्चों ने क्या किया, कोलकाता हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब कोलकाता हाई कोर्ट में जो केस हुआ है उसका भैया मैं बता दूं जो रिजल्ट है वो 12 सितंबर को आया हुआ है। देखिए 12 सितंबर का ये पूरा यहाँ पे पेटिशनर का यहाँ पे नंबर भी है, जो पेटिशन नंबर पे आपके केस किया गया था। और उसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला प्रदान किया है, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जिन लोगों का हाइट मेजरमेंट में हाइट 169.5 सेंटीमीटर नापा जा रहा है उन लोगों को 170 सेंटीमीटर ही माना जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर के लिए आप किसी को बाहर नहीं कर सकते हो। तो जितने बच्चों ने भी केस किया था कोलकाता हाईकोर्ट में, जिन लोगों को 169.5 सेंटीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर के लिए बाहर निकाल दिया गया था, उन सभी को भैया अभी मेडिकल देने का मौका मिलेगा और उन सभी का अभी भैया मेडिकल के लिए नाम आएगा। आप यहाँ पे देख सकते सभी को कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि इन सभी को 170 सेंटीमीटर हाइट में आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। 169 पॉइंट आपके 05 जो हाइट है उसको 170 सेंटीमीटर में आप कैलकुलेट करिए और बच्चों की जीत हुई है। तो आपको मैं बता दूं जिन बच्चों को 169.05 सेंटीमीटर के अंदर बाहर किया गया था फिजिकल में, उन लोगों केस नहीं किया तो फिर तो ये बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने केस किया है उनको भैया बेनिफिट मिल गया कोलकाता हाई कोर्ट से। इसीलिए मैं बोलता हूं अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी है। और मैंने कहा भी था जब इसका फिजिकल रिव्यू का वीडियो बना रहा था कि जिन जिन बच्चों को बाहर किया जा रहा है 169.05 सेंटीमीटर हाइट के लिए,
तो भैया उन सभी को सिलेक्ट माना जाएगा। और एसएससी के प्रावधान में भी है कि 0.5 सेंटीमीटर के लिए आप किसी को बाहर नहीं कर सकते हो। इतना छोटा सा जो है वो भैया कोई ये नहीं होता है, तो इसको आप बाहर नहीं कर सकते। बट बहुत सारे लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते, पर जिन लोगों ने भी अपनी हक की लड़ाई लड़ी है उन लोगों का भैया जीत हुई है। आप देख सकते हो 169.5 सेंटीमीटर जो हाइट है जिन लोगों का नापा गया, उन सभी को 70 सेंटीमीटर हाइट ही माना जाएगा। और इसमें और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स ने कोर्ट में केस किया है सभी की जीत हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। और ये ऑर्डर 12 सितंबर का है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इससे ये सीख मिलता है कि जो भी एसएसजीडी के नए एस्पिरेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स अभी भी बाहर हुए हैं 0.5 सेंटीमीटर से, उनके पास अभी भी मौका है कोर्ट में केस करके अपना उस जो उनका दोस्तों जिनको बाहर किया गया था उनको भैया फिर से सिलेक्ट होने का। और जब इन बच्चों को सिलेक्ट किया जा सकता है तो आपको भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अभी भी मौका है, आप कोर्ट में अगर केस करना चाहो तो केस कर सकते हो। और किसके प्रावधान पे करोगे? इस केस के प्रावधान पे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ये ऑफिशियल इसका जो पूरा यहाँ पे पिटीशन है वो चाहिए तो भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मेल वगैरह कर दूंगा। ये पूरा यहाँ पे पिटीशन वगैरह है, ठीक है। और ये सारे बच्चों का नाम है जिन लोगों ने केस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता हाईकोर्ट में उनका पूरा यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और यही चीज तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय हुआ है एसएससी जीडी वाली भर्ती में, मेरे पास जब मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ था तो मेरे पास उस टाइम में मौका था, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं था। पर आज मैं आपके साथ गाइड करने के लिए हूं। और जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एसएससी जीडी की भर्ती में तो मुझे एक बार जरूर पूछना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इस जीडी वाली भर्ती में जो भी प्रावधान हो सकते हैं तो वो प्रावधान मैं बताने को तैयार हूं। जब प्रीवियस ईयर में क्रूशियल डेट के चक्कर में 6 बच्चों को रिजेक्ट किया गया था, उस टाइम पे भी मैंने 4-5 बच्चों से केस करवाया था और उन लोगों की जीत हुई। क्रूशियल के बाद का डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट करना पड़ा और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट भी हुआ और वो लोग अभी ड्यूटी भी कर रहे हैं। पर एक बच्चे ने जिसने केस नहीं किया उससे बाहर निकाल दिया गया। तो कभी कभार अपने हक की लड़ाई सिस्टम के साथ लड़नी पड़ती है और सामना करना पड़ता है। अगर आप सामना करने को तैयार हो तो फिर सिस्टम झुकने को तैयार है। सिस्टम झुकेगी, बस झुकाने वाला चाहिए और लड़ने वाला चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो एसएसजीडी की भर्ती में ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। तो आज के बाद जब भी आपको कभी हाइट मेजरमेंट में 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर बाहर किया जाए तो फिर भैया कोर्ट केस कर देना, सिलेक्शन कंफर्म होगा। और भैया ऐसे जजमेंट पहले भी आ चुके हैं, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जजमेंट आया हुआ था, ये सबसे बड़ी चीज है। तो जो भी जजमेंट आता है और जो भी एसएससी जीडी को लेके बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, सबसे पहले सौरभ मिश्रा इन्फो वो प्रोवाइड हो रहा है। आज सुबह भी जो अपडेट आया था कोर्ट केस का उसकी भी अपडेट मैंने आपको दी, और अभी जो भैया ऐतिहासिक फैसला है इसका भी मैंने आपको अपडेट दे दिया है। तो बाद बाकी दोस्तों आपके ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में बता दिया है। तो अब एसएसजीडी का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, तो जो आप सभी का रिजल्ट है वो आप सभी के जारी होते होते अक्टूबर के फर्स्ट वीक लग जाएगा। क्योंकि सितंबर तक अभी भी क्या है, बहुत सारे बच्चों को हाइट चेस्ट में जिन्होंने बाहर किया गया है उन लोगों का केस चल ही रहा है। अभी तो हाइट मेजरमेंट वाले कोलकाता हाई कोर्ट के बच्चों का जीत हुआ, अभी और स्टेट में अलग अलग केस चल रहे हैं, तो उसके प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप सभी का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। फिर अक्टूबर लास्ट से आप सभी के मेडिकल स्टार्ट होने के चांसेस है। अगर ये हो जाता है तो फिर आप सभी का जो ज्वाइनिंग है वो नवंबर लास्ट तक हो सकता है। कोई भी चांसेस ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है ये, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर कुछ भी अप डाउन हुआ तो थोड़े आपके ट्रेनिंग शेड्यूल आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा था जीडी को लेके वो सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी है। अब आप लोग पूछो कि आप लोग क्या अपडेट चाहिए, और एसएसजीडी वाली भर्ती को लेके कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आपके मन में दौड़ रहा हो और उसके ऊपर चाहिए कि सौरभ भैया वीडियो बनाए, तो मुझे कमेंट्स में कमेंट कर देना। मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। और कितने लोगों को मेडिकल के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में कमेंट कर देना। मैं मेडिकल के ऊपर भी स्पेशल वीडियो आप सभी के लेके आ जाऊंगा। क्योंकि फिगर ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म डूब चल आपके साथ, आपका भाई है, ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है। सारी की सारी जानकारी समय से पहले आपको मैं देता हूं और देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और कुछ भी डाउट हो कमेंट से खुला है कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।